मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चर्चा का विषय है कॉकरोच की जीविकी यानी बायोलॉजी ऑफ कॉकरोच। इसमें हम इसकी वर्गीकृत स्थिति, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटॉमी और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन इस प्रकार है। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। काइटिन का कवच पाया जाता है। सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्योंकि इसमें मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास इंसेक्टा, क्योंकि ये इंसेक्ट लाइक क्रीचर हैं। सब क्लास इनका टेरिगोटा है, क्योंकि इनमें विंग्स पाए जाते हैं। और ऑर्डर इसका ऑर्थ्रोप्टेरा, यानी इनमें जो विंग्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं, मुड़े हुए नहीं रहते। जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना, इसे सामान्यतया कॉकरोच या तिलचट्टा कहा जाता है। इसका स्वभाव और आवास इस प्रकार है। कॉकरोच अंधेरे, गर्म और नर्म स्थानों में पाए जाते हैं। ये घरों में, रसोई घरों में, भंडार गृहों में, शौचालयों में, बेकरी, रेल के डिब्बे, गोदाम, पंसारी की हलवाई की दुकानों में, तली में, किसी चट्टान या पत्थर के नीचे छुपा रहता है। रात्रि में भोजन की तलाश में बाहर निकलता है और इधर उधर दौड़ता है। ये सर्वाहारी जंतु है, यानी घास भी खाता, दाने भी खाता है, घास भी खा सकता है और मांस का टुकड़ा भी खा सकता है या इंसेक्ट भी खा सकता है। ये अपने भोजन के अंदर शैवाल, मॉस, छोटे कीट, कचरे में पाए जाने वाले जीवों को अपना निवाला बनाता है। इसका प्रजनन काल मई और जून के महीने में आता है। बाह्य लक्षण की बात करें तो कॉकरोच का शरीर जो है 3 से 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नर और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं, तो एक लिंगी जंतु है ये। और नर कॉकरोच और नर और मादा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। नर कॉकरोच थोड़ा सा छोटा और अधिक पतला होता है। इसका शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में डिवाइडेड रहता है: सिर, वक्ष और उदर। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, इसमें सिर के ऊपर ये इसमें कवच पाया जा रहा है और इसे कैरापेस कहते हैं। और पीछे की तरफ इसमें थोरैक्स और फिर उसके सबसे लास्ट में उदर। इसको उल्टा करके हम देखा गया है तो इसमें ये इसके जो सेगमेंट हैं उन पे नंबरिंग की हुई है 1 से लेकर के 7 तक। और लास्ट में इसमें फीमेल में ओविपोजिटर वाल्व या टर्गम पाया जाता है, एनल स्टाइल पाई जाती है और मेल के अंदर एनल स्टाइल के साथ साथ एनल सर्कस भी पाया जाता है। एनल सर्कस दोनों में होता है, एनल स्टाइल केवल मेल में होती है। सिर की बात करें तो सिर इसका त्रिभुजाकार होता है, नाशपाती के आकार का होता है। इसकी सक्रिय गर्दन के द्वारा वक्ष से समकोण पर जुड़ा रहता है। सिर पूर्णतया काइटिन से बना हुआ इसका कवच होता है, बाह्य कंकाल होता है। इसका जो शीर्ष है वो एक कैप्सूल से ढका हुआ रहता है। इसका सिर 6 भ्रूणीय खंडों के फ्यूजन से बनता है। इस पृष्ठ में 2 काले रंग के वृक्काकार धब्बों के रूप में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त मतलब कि उसमें बहुत सारी ओमिटिडिया से मिलकर के बने होते हैं वो, इसलिए संयुक्त नेत्र कहा जाता है। इसके उपांगों की बात करें तो कॉकरोच के सिर में 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इनमें से 1 जोड़ी श्रृंगिका के अतिरिक्त 5 जोड़ी मुखांग माउथ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला लेब्रम, जिसे अपर लिप भी कहा जाता है, मैंडिबल लोअर जॉ कहा जाता है, मैक्सिला अपर जॉ कहा जाता है, लेवियम जिसे टंग भी कहते हैं और लेवियम लोअर लिप कहते हैं और हाइपोफेरिंक्स जिसे टंग भी कहते हैं। तो अपर लिप यानी लेब्रम जो होता है वो काइटिन की बनी हुई चौड़ी आयताकार संरचना होती है। इसमें जो संयुक्त रूप से क्लाइपियस से जुड़ी रहती है, जिसे ऊपरी ओष्ठ भी कहते हैं, अपर लिप भी कहा जाता है। इसका स्वतंत्र सिरा कटा हुआ होता है। इसकी अधर सतह से स्वाद संवेदी सीटी की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, माउथ पार्ट्स में इसमें सबसे ऊपर जो है इसमें कंपाउंड आई साइडों में है और ये इसका सिर है। सिर के ठीक नीचे लेब्रम है और फिर उसके नीचे ये हाइपोफेरिंक्स है। ये हाइपोफेरिंक्स जीभ की समान संरचना है, हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है इसमें। और इसके नीचे लेवियम है, लेवियम जिसे निचला ओष्ठ कहते हैं। और साइडों में ये मैक्सिला लगे हुए हैं जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसके। लेब्रम मुखवाह का अग्रभाग होता है। लेब्रम भोजन को पकड़ने का काम करता है। मैंडिबल जो होते हैं इसके जबड़े होते हैं और वो सीरेटेड होते हैं, यानी दांतेदार होते हैं और ये जबड़े काटने का या भोजन को चूरा करने का काम करते हैं। इसके साइडों में मैक्सिला पाए जाते हैं। मैक्सिला सहायक जबड़े होते हैं और ये मैंडिबल के ठीक नीचे दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक मैक्सिला जो है वो कार्डो, स्टेपिस, गलिया, लासिनिया, मैक्सिलरी इन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका कार्य है मैक्सिला का भोजन को पकड़ करके मैंडिबल के पास में लाने का, ताकि इसे चबाया जा सके।
ये एंटीना और अग्रपादों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। ये इसके पल्प जो हैं वो संवेदी अंग यानी टैक्टाइल ऑर्गन का भी काम करते हैं। लेवियम जिसे लोअर लिप कहा जाता है वो मुखगुहा के अधर तल पर होता है। इसके सिर पीछे की तरफ ये सिर से जुड़ा रहता है। इसमें संयुक्त संवेदी लेवियल पल्प पाए जाते हैं। इसका कार्य है चबाने का, भोजन को चबा करके मुख को गुहा में पीछे धकेलने का कार्य होता है इसको। और भोजन के चबाते समय मैंडिबल से भोजन गिर नहीं जाए, ये भी इसका लेवियम का कार्य होता है। और लास्ट में इसकी टंग या जिसे हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स या लिंगुआ भी कहते हैं, ये अकेली बेलनाकार संरचना है जो लेवियम के आगे प्रथम मैक्सिला के मध्य में स्थित होती है। इसके आधार पर लार ग्रंथियां आकर के खुलती हैं जो लार आकर ला करके और मुंह में डालती हैं। ये कंघी के समान इसमें दांतेदार संरचना प्लेट को धारण करता है जिसे सुपरलिंगुआ भी कहते हैं। हाइपोफेरिंग्स मुख गुहा के केंद्र में स्थित होता है। इसका कार्य है भोजन को ग्रहण करने, पिसे हुए भोजन को लार के साथ में मिक्स करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसका वक्ष जो है जिसे थोरैक्स कहते हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड रहता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रत्येक खंड के ऊपर काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसमें अब चूंकि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है इसलिए इसके डॉर्सल भाग पर जो काइटिन का कवच होता है उसे टर्गम कहते हैं और वेंट्रल भाग पर जो काइटिन का कवच होता है उसे स्टर्नम कहते हैं। ये दोनों पार्श्वों में जिस झिल्ली से जुड़े रहते हैं उसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। कॉकरोच के थोरैक्स को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इन तीनों ही थोरैक्स के पार्टों में एक एक जोड़ी टांग यानी 2-2 लेग्स पाए जाते हैं। इस प्रकार 3 जोड़ी टांगें तीनों थोरैक्सों में पाई जाती हैं। लेकिन पहले प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, मेसोथोरैक्स में विंग्स होते हैं जिन्हें फोर विंग्स कहते हैं और मेटाथोरैक्स में भी एक जोड़ी विंग होते हैं जिन्हें हाइंड विंग्स कहते हैं। हाइंड विंग्स जो है उड़ने का काम करते हैं। फोर विंग्स उड़ने में सहायक नहीं होते बल्कि उनको हाइंड विंग्स को ढकने का काम करते हैं। वक्षीय खंड में 3 जोड़ी टांग और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसके पार्श्व में 2 जोड़ी स्पाइरिकल के समान श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अग्रपंख पारभासी या लेदरी होते हैं। इसका कार्य केवल पश्चपंखों को ढकने का होता है, उड़ने में सहायक नहीं होते ये। जबकि पश्चपंख जो होते हैं वो पारदर्शी और झिल्ली नुमा होते हैं और वो उड़ने का काम करते हैं। प्रमुख पंख जो है वही पश्चपंखी होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। उदर जो है वो नर और मादा में दोनों में ही उदर में 10 खंड होते हैं। इनके प्रथम 8 खंड पार्श्व में स्पाइरिकल पाए जाते हैं और 10वें खंड में नर में एनल सीरी और एनल स्टाइल दोनों होते हैं, जबकि मादा में केवल एनल सीरी पाए जाते हैं, एनल स्टाइल नहीं होते। वक्ष की तुलना में उदर अधर पृष्ठ से चपटा होता है, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया। मेल का लास्ट जो 6, 7, 8, 9, 10 ये जो सेगमेंट है वो इस प्रकार के होते हैं। मेल के अंदर अलग एनल सर्कस और एनल स्टाइल दोनों हैं और फीमेल में केवल एनल सर्कस है, एनल स्टाइल नहीं है। और ये लेटरल साइड से इस प्रकार का दिखाई देता है और वेंट्रल व्यू में ये इस प्रकार का दिखाई 5, 6, 7, 8 ऑर्गन है, खंड इसमें दिखाई देते हैं। इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो कॉकरोच की जो बॉडी वॉल है वो 3 स्तरों की बनी होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। क्यूटिकल वर्णक युक्त होती है और 2 स्तरों की बनी होती है और एपिडर्मिस जो है वो एक कोशिकीय स्तंभी कला कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ये आधारिक कला से आश्रित होती है। ये कोशिकाएं क्यूटिकल का श्रवण करती हैं। डर्मिस जो है वो ढीले संयोजी ऊतक का बना होता है और इसमें ब्लड लेक्यूनी पाई जाती है। पाचन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है उसको मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो होती है उसको फिर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो ये इसकी आहार नाल का चित्र है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें मुंह से शुरू होकर के और सिर से शुरू होकर के फेरिंग्स का पीछे का भाग ऊसोफेगस से फिर चौड़ा भाग जो है क्रॉप कहलाता है, गुब्बारे के समान फूली संरचना होती है। उस क्रॉप के पीछे की तरफ गिजर्ड होता है जो भोजन को पीसने का काम करता है। उसके पीछे की तरफ हेपेटेक्सिका होते हैं जो एंजाइमों को श्रावण करके इसमें एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। और उसके बाद में पीछे मिडगट और मिडोगट में ही लगी हुई रहती हैं धागे के समान बहुत सारी संरचनाओं गुच्छ के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं, देह द्रव से अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके और आहार नाल में डालती हैं। ये एकमात्र ऐसा जंतु है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक होते हैं, एक ही काम करता है। इस पीछे की तरफ कोलोन और कोलोन के बाद में रेक्टम जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मल जमा होता है और समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
ये इसका सैलिवरी ग्लैंड का दूसरा वाला सैलिवरी ग्लैंड का चित्र है, जिसमें ये गुब्बारे के समान फूली हुई ये रेसेप्टिकल हैं और इनके ऊपर पत्ती के समान संरचनाएं हैं जो सैलिवरी ग्लैंड हैं। इनमें सैलिवरी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है और इन रिजर्वोयर में इसका एकत्रीकरण होता है। उसके बाद में इस कॉमन डक्ट के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें भोजन में मिक्स होकर के उसको लसलसा बनाती है। अग्रांत या फोरगट और हाइंडगट का स्तर क्यूटिकल का बना होता है जो एक्टोडर्म से बना होता है। मध्यांत के भीतर एंडोडर्म के द्वारा आस्तरित होता है। अग्रांत या फोरगट स्टोमोडियम जिसे कहते हैं, उसमें मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, क्रॉप और पेशणी जिसे गिजार्ड कहते हैं वो आते हैं। इसका मुख अग्रसिरे पर एक दरार के रूप में पाया जाता है। मुख गुहा मुखांगों से घिरी रहती है। मुख के सामने की तरफ लेब्रम पाया जाता है और दोनों पार्श्वों में मैंडिबल और पीछे की तरफ लेबियम पाया जाता है। ये ग्रसिका में खुलता है। ग्रसिका एक लंबी बेलनाकार नलिका होती है जो आगे चल करके क्रॉप में खुलती है। क्रॉप या गिजार्ड, क्रॉप जो है वो क्रॉप के आगे गिजार्ड होती है। गिजार्ड इसका मैस्टिकेटरी ऑर्गन है जिसका इसमें टीएस में दिखाया गया है। इसमें ये वलय पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर पाए जाते हैं और वलय वजह से इसका आंतरिक आकार या सरफेस बढ़ जाती है, जिससे भोजन का अच्छे से चर्वण हो जाता है। इसकी क्रॉप जो होती है वो पतली फूली हुई थैले के समान संरचना होती है और इसकी दीवार लचीली और पेशी होती है, भोजन के स्टोरेज का काम करती है। पेशणी शंकु आकार होती है, मोटी भित्ति वाली होती है और ये इसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं और ये मैस्टिकेशन या भोजन को चबाने का काम करती है। मध्यांत्र में है तो मध्यांत्र में आमाशय और आंत होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आमाशय को वेंट्रिकुलस भी कहते हैं। आमाशय लंबी सक्रिय और मोटाई सीधी नलिका में के रूप में होता है। इसका आगे का भाग कार्डिया और जो मुख पथिये का पार्ट वो घेरे रहता है। अग्र सिरे पर 8 लंबे अंधनाल जिन्हें हेपेटेक्सिका कहते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं और वो आमाशय में डालते हैं। इसके पश्च भाग पर मेल्पी की नलिकाएं लगी रहती हैं जो देह द्रव से उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा करके आहार नाल में डालती हैं। हाइंडगट की बात करें तो ये हाइंडगट में इलियम, कोलोन, मलाशय और गुदा ये 4 भागों से मिलकर बनता है। ये भी क्यूटिकल से आस्तरित होता है अंदर से। अंत में गुदा के द्वारा बाहर खुल जाती है। गुदा एक अनुदैर्घ्य दरार के रूप में बाहर खुलती है। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो कॉकरोच के वक्ष भाग में होती हैं। ग्रसनाल के दोनों तरफ यानी उसोफेगस के दोनों तरफ एक एक लार ग्रंथि होती है। ये द्विपालित अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती हैं। इसके दोनों तरफ की पालियां परस्पर मिलकर के एक कॉमन डक्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये हाइपोफेरिंक्स में लार का श्रावण करती हैं। जैसा कि पहले बताया मैंने, इसका जो भोजन है वो रोटी, कपड़ा, कागज, मांस, पुस्तक की जिल्द, मरे हुए कीड़े मकोड़े, चमड़ा, सरेस आदि को ये सबको खा जाता है, यानी सर्वाहारी प्राणी है। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, रात्रि में निकलता है। ये टांगों की सहायता से अपने भोजन को पकड़कर मुख तक लाता है और टुकड़े टुकड़े करके काट करके उसको अंदर लेता है, जहां पर लार ग्रंथियों से लार मिक्स होकर के और अंदर धकेल दिया जाता है। पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण। पाचन की क्रिया जो है मुख्य रूप से क्रॉप से ही प्रारंभ हो जाती है और यहाँ पर लार मिलाई जाती है। हेपेटिक्सिका से एंजाइम से रस आकर के निकलता है और वो भोजन में मिल जाता है। इस एंजाइम में एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। संपूर्ण आहार नाल में उत्पन्न क्रमाकुंचन की गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे और पाचन होता रहता है और अवशोषण भी साथ साथ होता रहता है। यहाँ से आगे मध्यांतर में भेज दिया जाता है। यहाँ की जो मध्यांतर की जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। पचित भोजन का अवशोषण करके इसको हीमोलिम्फ में मिला देती हैं। शेष अपचित पदार्थ जो है वो मलाशय में मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका रक्त रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर वर्णक नहीं होता। इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोसील इसमें गुहा में हीमोलिम्फ भरा जाता है और हीमोलिम्फ में जो श्वसन वर्णक है उसका अभाव होता है। कॉकरोच की हीमोसील को 3 भागों में 3 कोटरों में डिवाइडेड किया जा सकता है। पेरिकार्डियल, पेरिविसरल और पेरिन्यूरल साइनस में बांटा गया है। पेरिकार्डियल साइनस पृष्ठ में हृदयों की श्रृंखला पाई जाती है। ये इसमें पहले वाले चित्र में, चित्र ए के अंदर ये लाइन की लाइन जो फूले हुए गुब्बारे समान संरचना है, ये हृदय की संरचना है। इसमें ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, बहुत सारे हार्ट हैं और ये हार्ट जो हैं साइडों में अलेरी मसल्स के द्वारा डटे हुए रहते हैं, ये तने हुए रहते हैं उसमें, उसकी सहायता से इधर उधर डिगते नहीं है। दूसरे बी चित्र के अंदर हम इस एक हार्ट की टीएस को दिखाया गया है। इसमें टीएस इसमें इस प्रकार से है कि गट
पूरे कॉकरोच का टीएस है, इसमें हार्ट की स्थिति ठीक ऊपर है, डोर्सल डायफ्राम से भी ऊपर है, और उसके नीचे गट है, गट के नीचे ये टांगे हैं, और नीचे का वेंट्रल डायफ्राम पाया जाता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाए जाते हैं। 13 कक्ष या 13 हृदय भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि एक एक कक्ष भी काफी बड़ा होता है, हृदय के समान ही होता है, या 13 कक्ष कह सकते हैं। ये पृष्ठ भाग में होते हैं। हृदय का डोर्सल पाया जाना ये इनवर्टिब्रेट का लाक्षणिक गुण होता है। हृदय का वेंट्रल में पाया जाना ये वर्टिब्रेट्स का लाक्षणिक गुण होता है। ओस्टिया या वाल्व के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं ये चेंबर्स। वाल्व रक्त को पीछे की तरफ नहीं जाने देते और 3 खंड वक्ष क्षेत्र में स्थित होते हैं। इसके रंगहीन रक्त में प्लाज्मोसाइट, हीमोसाइट, कोगुलोसाइट ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका रक्त ऊतकों से सीधे संपर्क में रहता है। हृदय के कक्षों में एलरी मसल्स की सहायता से संकुचन होता रहता है और वो वहीं पर डांटने का काम करती हैं। रुधिर का परिसंचरण इसमें होता रहता है। इसकी पृष्ठ महाधमनी में रुधिर पीछे से आगे की तरफ रहता है। पीछे से आगे की तरफ बहना ये इनवर्टिब्रेट का लाक्षणिक गुण है। डोर्सल ब्लड वेसल में पीछे से आगे की तरफ बहना नॉन कॉर्डेटा का लाक्षणिक गुण है, और आगे से पीछे की तरफ बहना इसी ब्लड वेसल में वो कॉर्डेटा का लाक्षणिक गुण होता है। पृष्ठ माधमनी में ये खाद्य पदार्थ और ये गैसों का परिवहन होता है। श्वसन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच के वक्ष और उदर में कुल 10 जोड़ी स्पाइरेकल पाए जाते हैं। इसमें 2 जोड़ी वक्ष में, 8 उदर में होते हैं। इसके शरीर में ट्रेकिया का जाल बिछा रहता है। पूरी ट्रेकिया दो साइडों में होते हैं पार्श्व ट्रेकिया, और वो आपस में जुड़े रहते हैं इस नलियों के समान, और उन नलियों में होकर के वो गैस पूरे शरीर में घूमती रहती है। इसे अनुदैर्घ्य ट्रेकिया कहते हैं। इन ट्रेकियों को जोड़ने के लिए एक ट्रेकियल नेटवर्क बनता है। इस जाल की सहायता से हीमोलिम्फ ऊतकों के सीधे संपर्क में रहता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार का चित्र होता है एक ट्रेकिया का। ये ट्रेकियल सिस्टम कॉकरोच है, जिसमें ट्रेकिया विंग्स में जाने वाले, थोरेसिक में जाने वाले और एब्डोमिनल सेगमेंट्स में जाने वाले ट्रेकिया आपस में ट्रांसवर्स ट्रेकिया के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार से सघन जाल बनता है जिसमें होकर के गैसेज आपस में घूमती रहती है। इसके उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच का उत्सर्जन तंत्र हीमोलिम्फ में उत्सर्जी पदार्थ जल लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉकरोच मुख्य रूप से यूरिकोटैलिक प्राणी होता है, यानी इसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। और कॉकरोच के उत्सर्जन में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं: मेल्पिगिन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड्स, क्यूटिकल और नेफ्रोसाइट्स। मेल्पिगिन ग्लैंड जो होती हैं वो देह द्रव से उत्सर्जी पदार्थों को ग्रहण करके और आहार नाल में डाल देती हैं, और जो मल के साथ में शरीर से बाहर निकल जाता है। इनकी संख्या लगभग 60 से और 150 तक होती है। प्रत्येक नलिका 20 से 26 मिलीमीटर लंबी होती है और आधा मिलीमीटर व्यास की होती है। इसमें इसका जो बॉर्डर है अंदर वाला वो ब्रश बॉर्डर होता है। एक मेल्पिगिन ट्यूब्यूल का एक टीएस है जिसमें दिखाया गया। इसमें अंदर ल्यूमन है, उस ल्यूमन की चारों तरफ एक मोटा टिश्यू का आवरण है, और उसके सबसे ऊपर एक पेरिटोनियल शीथ पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें उसके बाद में फैट बॉडीज पाई जाती हैं। इसमें फैट बॉडीज भी उत्सर्जन का काम करती हैं। कॉकरोच के हीमोसील के अधिकांश भाग में सफेद रंग का ऊतक पाया जाता है, जो विशेष प्रकार की यूरेट कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत यूरिक अम्ल का उत्पादन और संग्रहण करती रहती हैं। इस प्रकार उत्सर्जन को संग्राही उत्सर्जन कहते हैं। यूरिकोज ग्लैंड नर कॉकरोच में मशरूम ग्रंथि की परिधि पर लंबी लंबी यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती है। ये यूरिक अम्ल का संचय करते हैं। मैथुन से पूर्व शुक्राणुधर पर यूरिक अम्ल का विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार ये ग्रंथियां मैथुन के समय सक्रिय उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करती हैं। क्यूटिकल भी इनमें उत्सर्जन में भाग लेती है। क्यूटिकल जैसे समय समय पर उतरती रहती है तो वो उसके साथ में चिपके उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकलते रहते हैं। उसके बाद नेफ्रोसाइट जो होती हैं वो हृदय की भित्ति से चिपकी हुई नेफ्रोसाइट पाई जाती हैं। ये हृदय की भित्ति के साथ में श्रृंखलाबद्ध कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। हीमोलिम्फ के उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करके और ये विघटित करती रहती हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहता है बड़े प्राणियों की तरह, जिसमें नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कॉकरोच की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क है, सब ऊसोफेजियल गैंग्लियन है, सुप्रा ऊसोफेजियल गैंग्लियन जिसे मस्तिष्क कहते हैं वो इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और अधर तंत्रिका तंतु इसमें सम्मिलित होता है। इस चित्र में दिखाया गया नर्वस सिस्टम, इसमें एक वेंट्रल नर्व बोर्ड है जो बीच बीच में गैंग्लियन के द्वारा जुड़ी रहती है कांटों के रूप में, और इसमें थोरैक्स में 3 गैंग्लियन पाए जाते हैं,
और जो आपस में जुड़े रहते हैं, और वक्ष में 6 गैंग्लियन पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन 2 गैंग्लियनों के बीच की जो नर्व कॉर्ड है वो आपस में अलग अलग होती हैं, 2 नर्व कॉर्ड होती हैं, बीच बीच में अलग हो गई हैं और गैंग्लियनों पर आपस में जुड़ गई हैं। इस प्रकार से चित्र में दिखाई देती हैं। और ये जो ऊसोफेगस है, इसके चारों तरफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऊसोफेगस के नीचे जा करके और उस सब ऊसोफेजियल गैंग्लियन के नीचे से 2 शाखाएं निकलती हैं और ऊसोफेगस के ऊपर आकर के जुड़ जाती हैं। उन्हें सुप्रा ऊसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये सुप्रा ऊसोफेजियल गैंग्लियन इसका ब्रेन बनाते हैं, मस्तिष्क कहलाता है इसका। कॉकरोच का मस्तिष्क द्विपालिक संरचना होती है। ये ऊसोफेगस के ऊपर होता है, 3 भागों में डिवाइडेड रहता है, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। सब ऊसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और नीचे से वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ में वो मिला हुआ रहता है, जिसमें 6 और 3 9 गैंग्लियन आपस में जुड़े रहते हैं, पीछे पूंछ तक पाए जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली जो साइडों में तंत्रिकाएं हैं वो सब मिलकर के पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। इसमें ऑप्टिक नर्व है, एंटीनियरी नर्व है, एंटीना है, ये आगे प्रोटोसेरेब्रम से आगे की तरफ निकलती हैं। इसमें अधोग्रसनी जो तंत्रिका गुच्छ होता है, जिसे सब ऊसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं, उससे 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल करके मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम में जाती हैं। प्रत्येक वक्षीय गुच्छ से भी 3-3 तंत्रिकाएं साइडों में निकल करके और वित्तीय मांस, टांग और श्वसन रंध्रों में जाती हैं। इसी प्रकार उदरीय जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, उससे भी 3-3 तंत्रिकाएं पार्श्वों में निकल करके खंडों की भित्ति में, पेशियों की पेशियों में, टांगों में और श्वसन रंध्रों में जाती है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में इसमें तंत्रिका तंत्र के साथ साथ अंतरस्रावी तंत्र भी सम्मिलित होता है। यह प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित रहता है, मुख्य जठरीय एवं रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। मुख्य जठरीय तंत्रिका तंत्र में प्रमुख रूप से 4 तंत्रिका गुच्छ होते हैं, फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन तथा प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स में कार्पोरा कार्डियका और कार्पोरा एलेटा के साथ में मिलकर बनता है। ये न्यूरोसिक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जिससे जुवेनाइल हार्मोन जेएच स्रावित होता है। ये वृद्धि और विभेदन को, भ्रूणीय अवस्था में वृद्धि और विभेदन को कंट्रोल करता है। संवेदी अंगों की बात करें तो कॉकरोच में ताप, प्रकाश संवेदी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, स्पर्श ग्राही पाए जाते हैं, श्रवण ग्राही पाए जाते हैं, ताप ग्राही पाए जाते हैं, ग्रहण संवेदी ऑर्गन पाए जाते हैं, प्रोपियो रेसेप्टर ऑर्गन और संतुलन पुटिका पाई जाती है। इनमें संयुक्त नेत्र जो होते हैं वो कॉकरोच में एक जोड़ी काले वृक्काकार संयुक्त नेत्र होते हैं। ये सिर के दोनों तरफ नेत्र खांचों में स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र ओमिटिडिया नामक इकाई से मिलकर बना होता है। सभी इकाइयां आपस में संयुक्त रूप से मिलकर के एक पारदर्शी काइटिनी आवरण से ढकी रहती हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रत्येक नेत्र में लगभग 2000 स्वतंत्र इकाइयां रहती हैं। इन इकाइयों, प्रत्येक इकाई को ओमिटिडिया कहते हैं। ओमिटिडिया में वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है और इसी प्रकार सभी ओमिटिडिया के जो प्रतिबिंब है वो मिलकर के संयुक्त प्रतिबिंब बनाते हैं, संयुक्त नेत्र बनाते हैं। इस प्रकार की विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं। ये तीव्र प्रकाश में एपोजिशन इमेज बनाता है और मंद प्रकाश में सुपरपोजिशन इमेज बनाता है। दिन के तीव्र प्रकाश के दौरान वर्ण कोशिकाएं इस प्रकार से प्रसारित होती हैं कि पड़ोस के ओमिटिडिया का एक दूसरे के वर्ण के आवरण के द्वारा पृथक पृथक होती हैं। इससे प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न कोणों पर कॉर्निया पर गिरती हैं। इससे वे वर्णक कोशिकाएं के पर्दे पर अवशोषित हो जाती हैं। इससे वे किरणें प्रतिबिंब बनाने में सफल हो जाती हैं, जो कॉर्निया में एकदम सीध में होती है। मैकेनिज्म क्या है इसकी? मैकेनिज्म यह है कि कॉकरोच का जो नेत्र है वो कई ओमिटिडिया से मिलकर बनता है, तो प्रत्येक नेत्रक ओमिटिडिया वस्तु के छोटे से भाग का प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार जितने नेत्रक मिलकर के बनते हैं उतने ही प्रतिबिंब बन जाते हैं और ये सारे प्रतिबिंबों के टुकड़े आपस में मिलकर के और एक टाइल के समान दिखते हैं और पूरे संपूर्ण वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रकार की विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं। संयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकाश की तीव्रता पर बदलती रहती है। तीव्र प्रकाश में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो एपोजिशन इमेज होता है और मंद प्रकाश का वो सुपरपोजिशन इमेज बनाता है। प्रजनन तंत्र की बात करें लास्ट में, प्रजनन तंत्र कॉकरोच जो है वो एकलिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें लैंगिक विभेद यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। नर कॉकरोच का शरीर छोटा और चपटा होता है, जबकि मादा का शरीर बड़ा और मोटा होता है। नर कॉकरोच के उदर में 9 खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि मादा के शरीर में 7 खंड ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। नर कॉकरोच का उदर नुकीला होता है और 7वीं स्टर्नम अविभाजित होती है, जबकि मादा कॉकरोच के उदर का पश्चभाग चौड़ा होता है और 7वीं स्टर्नम 2 भागों में विभाजित होती है। इसकी नर
कॉकरोच के 9वें खंड के स्टर्नम से जुड़ी 2 एनल स्टाइल पाई जाती हैं, जबकि मादा कॉकरोच में ये नहीं पाई जाती। नर कॉकरोच के पंख बड़े होते हैं और मादा के पंख छोटे होते हैं। नर जनन तंत्र की बात करें तो नर जनन तंत्र इन 6 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें टेस्टिस है, वासा डिफरेंसिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूट्रिकुलर डक्ट है, फेलिक ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये मेल नर्वस सिस्टम है जिसमें मशरूम ग्लैंड, बीच में एक मशरूम के आकार की एक ग्लैंड दिखाई दे रही है जिसे मशरूम ग्लैंड कहते हैं। इस मशरूम ग्लैंड से भी ऐसा ग्लू जैसा पदार्थ स्रावित होता है जो परस्पर इनको स्पर्म्स को आपस में जोड़ लेता है, जोड़ करके और स्पर्म का गुच्छा बन जाता है। उस स्पर्म के गुच्छे को स्पर्मेटोफोर कहते हैं और वो स्पर्मेटोफोर के रूप में ही ये गुच्छों के रूप में बाहर निकलता है जेनिटलिया से। ये साइडों में ये टेस्टिस दिखाए गए हैं। ये टेस्टिस जो होते हैं वो उनमें से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म निकलते हैं और बीच में ये इजैकुलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंसिया के साथ साथ इजैकुलेटरी डक्ट के से बाहर निकल जाते हैं। इनमें से ये मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड, जैसे कॉग्लोवेट ग्लैंड भी कहते हैं, इनमें से न्यूट्रिशन, कॉग्लोवेट ग्लैंड से न्यूट्रिटिव पदार्थ निकलता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और मशरूम ग्लैंड से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो इनको आपस में बांधे रखता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइड में से देखें तो इस प्रकार का दिखता है। टेस्टिस से वासा डिफरेंस से मशरूम ग्लैंड और इसके नीचे कॉग्लोवेट ग्लैंड है जो इसमें न्यूट्रिटिव पदार्थ स्रावित करके और इजैकुलेटरी डक्ट में आपस में मिला देती है। टेस्टिस जो होते हैं वो चौथे से छठे खंड तक फैले रहते हैं। पार्श्व में वसा कायों को द्वारा दसे हुए एक जोड़ी वृषण होते हैं। प्रत्येक वृषण 3 पालियों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पाली में जनन उपकला के द्वारा आश्रित जनन कोशिकाएं होती हैं। इनमें शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वासा डिफरेंशिया जो होती है प्रत्येक वृषण से निकल करके महीन नलिका होती है, एस आकार की होती है और 8वें खंड में ये खुल जाती है। स्खलन वाहिनी पीछे लंबी संकुचनशील नलिका होती है जो पीछे की तरफ जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसमें आगे की ओर 2 कोश पाए जाते हैं जहां शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संचय होता है। उसके बाद में यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड भी पाई जाती है। ये मशरूम ग्लैंड जैसा कि बताया इसमें मशरूम के आकार की होती है और इसमें भी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये दोनों ग्रंथियों से निकल कर ये रस स्रावित होता है जो शुक्राणु का पोषण करता है। फेलिक ग्लैंड या कोग्लोवेट ग्लैंड भी लंबी मुग्धाकार सहायक ग्रंथियां होती हैं और ये इनका पश्च सिरा एक नलिका के द्वारा जनन छिद्र के पास खुलता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया शरीर के पिछले सिरे पर नर जनन तंत्र छिद्र पाया जाता है। इसके काइटिन की बनी हुई 3 संरचनाएं इसे घेरे रहती हैं। गोनेपोफाइसिस या फेलोपियर्स इसको कहते हैं। इनमें से एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ तथा एक अधरतल की तरफ पाई जाती है। मादा जनन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं: ओविडक्ट, वेजाइना, जेनेटल एट्रियम, कोलेटरल ग्लैंड्स, सेमिनल रिसेप्टेकल और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें चित्र में दिखाया गया है ये गुच्छे के समान संरचना जो है वो टर्मिनल फिलामेंट्स जो है वो ओवरी के हैं। ये ओवरी हैं। ओवरी से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ओविडक्ट के द्वारा ये कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना में आते हैं जहां पर ये एक्सटर्नल जेनिटलिया से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके साथ में ये कोलेटरल ग्लैंड भी जुड़ी रहती हैं जो अंडाणुओं के ऊपर कवच का श्रावण करती हैं, उथिका बनाती हैं। उथिका में ये सुरक्षित रहते हैं। अंडाशय जो होते हैं मादा के कॉकरोच में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। वो चौथे से 7वें खंड तक फैले रहते हैं। सफेद रंग के वसा कायम दसे रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 ओवरियोल से मिलकर बनता है। लंबी लंबी ओवरियोल के गुच्छे हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय का पिछला भाग एक जर्मेनियम कहलाता है। इसमें पंक्तिबद्ध रूप से विकसित अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाशय का पिछला फूला हुआ जो भाग है वो पिटेलेरियम कहलाता है। इसमें लड़ी या चीन के रूप में अंडाणु विकसित और परिपक्व होते रहते हैं। मादा कॉकरोच के सभी अंडाशय पीछे की तरफ एक चौड़ी अंडवाहिनी के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसमें खुलते हैं और इसकी अंडवाहिनी की दीवार मोटी मांसल होती है जो पीछे की तरफ जाकर के वेजाइना में खुलती है। मादा कॉकरोच के दोनों तरफ की अंडवाहिनी आकर के एक मध्य वेजाइना या योनि में आकर के खुलती है। ये 7वें खंड की मध्य रेखा पर पाई जाती है। 8वें खंड की अधर सतह पर स्थित मादा जनन क्षेत्र में ये खुलती है। इसके साथ में जेनेटल पाउच जनन वेश में 7वें खंड के स्टर्नम से बनता है। ये चौड़ी नौकाकार होकर के पीछे की तरफ 2 अंडाकार प्लेटों में बटी रहती है। इन्हें गायनेकोवल्वुलर प्लेट कहा जाता है। मादा कॉकरोच में 8 तथा 9वें खंड में एक जनन वेश में या जेनेटल चैम्बर पाया जाता है। ये 2 भागों में डिवाइडेड रहता है, जनन कक्ष और उथिकल कक्ष। उसके बाद में कोलेटरल ग्लैंड्स।
कोलिटल ग्लैंड्स अंडाशय से जुड़ी हुई सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये शाखित होती हैं और दोनों ग्रंथियां अलग अलग छिद्रों के द्वारा जनन वेश में खुलती हैं। ये सहायक ग्रंथियां इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्रावों का स्रावण करती हैं। शुक्रग्राही या रिसेप्टिकल सेमिनिस या स्पर्मेटिका, ये एक जोड़ी छोटी थैलीन नुमा संरचना होती है, दो होती हैं। बड़े मुग्धाकार छोटी पतली होती है, नलिकाकार होती है। दोनों शुक्राणुग्राही मिलकर के जनन वेश में स्थित शुक्र ग्राहक पेपिला में खुलती हैं। इसमें मैथुन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु का संचय किया जाता है टेम्परेरी तौर पर। बाह्य जननांग जनन वेश में काइटिन के बने हुए 3 जनन प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन्हें अंड निक्षेपक कहते हैं। ये नवनिर्मित अंडों को निर्माणाधीन अंड कवचों में जमाते हैं। ये अंड कवच वेश्म की छत से इसकी गुहा में लटके रहते हैं। मैथुन कॉकरोच का प्रजनन काल मार्च से सितंबर तक का होता है। इसी समय मादा कॉकरोच नर को मैथुन हेतु आकर्षित करने के लिए पीले रंग का फेरोमोन निकालती है। इसकी गंध से नर कॉकरोच अपनी पंखों को फड़फड़ाता है और आगे की तरफ बढ़ करके प्रणय निवेदन या कोर्टशिप बिहेव करता है। नर कॉकरोच मादा के नीचे जाकर के अपनी टिटिलेटर से जनन वेश को खोल देता है। अपने स्यूडोपेनिस की सहायता से जनन वेश में डाल करके और मादा के नीचे इस तरह घूम जाता है कि दोनों कॉकरोच के पश्च सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। मैथुन क्रिया रात्रि के समय होती है। ये क्रिया 1 घंटे या इससे भी अधिक समय में पूरी होती है। इसमें चित्र में दिखाया गया 2 कॉकरोच मेल और फीमेल इस प्रकार से पीछे आपस में आते हैं और इनमें से अंडाणु निकलते हैं। बी चित्र में ये अंडाणु है और ये अंडाणु का गुच्छा है जिसे उथिका कहते हैं। और इसके बाद में ये रेज एरिया और कील से लटके रहते हैं और उसके बाद में ये अंडाणु धीरे धीरे परिपक्व होकर के यहाँ से ये भ्रूण निकलता है। भ्रूण से फिर ये इसमें से कॉकरोच निकलते हैं। इन्हें निम्फ कहते हैं। निम्फ से निम्फ ऐसे निकल करके और फिर उसके बाद 7 बार निर्मोचन की क्रिया होती है इसमें और उसके बाद एडल्ट बनता है। तो अंडाणु से निम्फ और निम्फ से फिर एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है इसे कायांतरण को हेमी मेटाबोलस प्रकार का कायांतरण कहा जाता है। जीवन चक्र मैथुन के समय मादा के शुक्राणु दर में शुक्राणु बढ़ जाते हैं। इससे मादा के अंडाणु का निषेचन होता है जनन प्रकोष्ठ में। संग्राहक ग्रंथियों से अंड कवच का निर्माण होता है। इसके बाद ये कवच युक्त जो अंडाणु हैं वो निक्षेपक की सहायता से अंधेरे स्थानों में दे दिए जाते हैं। कॉकरोच के अंडे सेंट्रलोसीथल होते हैं, केंद्र पीतिकी होते हैं, यानी इनमें पीतक जो है वो केंद्र में होता है। इनमें विदलन के फलस्वरूप 5 से 13 सप्ताह में ब्लास्टुला से फिर गेस्ट्रुला से फिर निम्फ बन जाता है। ये निम्फ वयस्क के समान ही होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, पंख विहीन होते हैं। ये निम्फ तेजी से पोषण करके आकार में वृद्धि कर लेते हैं और कुछ समय बाद अपने कंकाल को छोड़कर निर्मोचन की सहायता से और अगले निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 6 या 7 बार ये निम्फ में से निम्फ की प्रक्रिया होती है, निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए प्रोथोरेसिक ग्लैंड पाई जाती है। उससे स्रावित हार्मोन एक्डायोसोन जो होता है वो एक्डायोसिस की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी निर्मोचन की क्रिया को नियंत्रित करता है। कॉकरोच में पाए जाने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। थैंक यू वेरी मच।